आज का केंद्रीय बजट आपके दृष्टिकोण में, खासकर व्यापारी दृष्टिकोण, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक जो 2047 तक भारत को विकसित भारत के बिंदु पर काम करते हुए विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाने का जो घोषणा की है, उस दिशा में ये बजट कारगर साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें समाज के सभी वर्गों को, विशेष करके जिन क्षेत्रों में हम बहुत पिछड़े हुए हैं, जैसे मेडिकल में, तो बायो फार्मा के माध्यम से मेडिकल को नीचे तक बढ़ावा देकर बड़े बड़े लैब डालकर हमने कोरोना का सामना तो कर लिया, लेकिन भविष्य में मेडिकल के क्षेत्र में हम आर्थिक दृष्टि से कमजोर बने रहें, उसकी बजाय मेडिकल को मजबूत करना, रेलवे की स्पीड ट्रेन चले इसलिए हाई स्पीड ट्रेन चलाना, राजनीति से ऊपर उठकर माइनिंग का कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें कांग्रेस प्रभावित बहुत सारे क्षेत्र और आते हैं। ऐसे हर क्षेत्र में कहीं न कहीं रचनात्मक काम कर, सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बजट दिया है। किसानों का एमएसपी में खरीदी करने का संकल्प भी दोहराया गया है। इसमें कोई भी समाज का ऐसा वर्ग नहीं है जो इस बजट के लाभ से वंचित हुआ है। इसलिए ये सर्वहारा वर्ग का एक साफ सुथरा स्पष्ट बजट है। इसका लाभ युवा को भी मिलेगा, मजदूर को भी मिलेगा, किसान को भी मिलेगा, व्यापार क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति होगी। और सबसे बड़ी बात, एक इनकम टैक्स का स्लैब तो नहीं बढ़ाया है, लेकिन एक बात साफ कह दी है कि जिसके जेब में जितना पैसा है वो डरे ना, बता दे। केवल 30% पटाने के बाद 70% उसके जेब में रहेगा। एक अच्छे बेहतर प्रयास के लिए मैं हमारी वित्त मंत्री को और हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस बजट के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। महापौर जी, आज का केंद्रीय बजट आपके दृष्टिकोण से? आज जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार में पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री है जिन्होंने 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत किया, और मैं समझता हूं कि अभी जो प्रारंभिक रूप से उनके बजट स्पीच को जो सुनने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि समाज के हर वर्ग की चिंता इस बजट में है। जैसे स्मॉल टैक्स पेयर्स लोग हैं, उनके लिए सरलीकरण की बात की गई है। गंभीर बीमारी जो है उसकी दवाइयाँ सस्ती होने की बात की गई है, और इनकम टैक्स के जो स्लैब है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो लोग महंगाई बढ़ने की बात करते हैं उसके बाद भी टैक्स को बढ़ाया नहीं गया है या कम नहीं भी किया गया है। कुछ कठोर निर्णय जो अलोकप्रिय होते हैं, ऐसे भी कुछ निर्णय हुए हैं जिसकी वजह से शेयर मार्केट में गिरावट की बात आ रही है। परंतु जो नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक आर्थिक रूप से विकसित भारत की जो कल्पना की है, उसकी नींव, उसकी झलक इस बजट में दिखता है। और जो बजट जो हम लोगों ने अभी सुना है उसमें केवल सरकार के उपायों से ही देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा ऐसा नहीं है, वित्त मंत्री जी का मानना है और हम सबका भी मानना होना चाहिए। और जो वित्तीय विशेषज्ञ होते हैं वो भी इस बात को बार बार कहते हैं कि देश के मानव संसाधन इस देश के वित्त का कितना बेहतर उपयोग इस देश के हित में करते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय होता है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके, हम आत्मनिर्भर हो सके और हमारा पैसा हमारे देश के अंदर रहे और हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ सके। तो मानव संसाधन का बेहतर उपयोग, स्थानीय उत्पादन का बेहतर उपयोग और स्वदेशी का उपभोग और स्वदेशी को बढ़ावा देने के विषय में निश्चित रूप से इस बजट में बहुत सारी बातें कही गई है। तो मुझे लगता है कि जो एक कल्पना 2047 तक भारत के विकसित भारत होने की गई है, वो एक सुदृढ़ भारत होगा, विकसित भारत होगा और आर्थिक रूप से मजबूत भारत होगा। और जिस तेज़ी के साथ आर्थिक दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, उसी तेज़ी के साथ इस बजट में भी आगे बढ़ने की परिकल्पना दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि ये समाज के सभी वर्गों के लिए एक संतुलित बजट है।
बजट आपके दृष्टिकोण से, खासकर पर्यटन दृष्टिकोण से कैसे? आज देश के यशस्वी वित्त मंत्री जी ने केंद्रीय आम बजट प्रस्तुत किया है। गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्गीय को यह बजट जो है वो समर्पित रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विकसित भारत 2047 का यह जो संकल्प बजट है, इसमें आप ने देखा है कि ये जो बजट है निश्चित रूप से ये आने वाले नए भारत के निर्माण का बजट है। आयकर में भी जो है वो 1 अप्रैल से एक नया कानून जो है वो लागू हो रहा है, जिसमें पहले क्या था कि टैक्स छुपाने पे जो है सज़ा का प्रावधान था। उस सज़ा को प्रावधान को हटाते हुए 30% जो है उस पर टैक्स लगेगा। और पर्यटन की दृष्टि से जैसा आपने कहा है तो 20 नए राज्यों में नए पर्यटन के जो है वो डेवलपमेंट किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों को भी उसमें शामिल किया गया है। 51.5 लाख करोड़ का यह बजट जो है वो पेश किया गया है और हर राज्यों को 1.5 लाख करोड़ की अनुदान राशि जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो दी जाएगी। यानी आने वाले समय में ये देश जो है एक नए भारत के निर्माण के लिए जो है वो की ओर बढ़ चुका है। और ये जो बजट है, जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है वो विकसित भारत 2047 को जो है सबके सपने को साकार करने वाला बजट है। आम व्यक्तियों का यह बजट है। सर, आज का केंद्रीय बजट सहकारिता और कृषि के क्षेत्र में कैसा है? विशेष प्रावधान उनने सहकारिता के क्षेत्र पे, डिविडेंड पे क्षेत्र पे उसमें राहत दी है और मैं उनको बधाई देता हूँ। सहकारिता को उन्होंने विशेष ध्यान दिया है उसके लिए भी, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, हाई स्पीड रेलवे का जो नेटवर्क 7 जगह जोड़ने का है उसको लेकर के, जितने जो टैक्सेशन को लेकर के जो रिफॉर्म आए हैं, मुझको ऐसा लगता है। और जो एक महत्वपूर्ण विषय है कैंसर की दवाइयों पे, उस पर बड़ी चिंता करके उनने उस पर टैक्सेशन को ख़त्म किया है। अनिवासी भारतीयों को टैक्स से छूट दिया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे पैसा विदेश से लोग हमारे कमा करके भारत में भेजते हैं। अगर उसमें टैक्सेबल हो जाए तो उसका पैसा यहाँ आता नहीं है। वो एक बड़ी सोच के दृष्टिकोण से उसको किया गया है। ओवरऑल जो मुझको लगता है कि माननीय निर्मला सीतारमण जी ने और माननीय मोदी जी ने हमारे जीवन के हर सेक्टर को, हर क्षेत्र को छूने का और उनमें लाभ देने का और ऐसा भी प्रयास किया है, ऐसे भी प्रावधान किए हैं कि आने वाले समय में वो सेक्टर जो है बढ़ते क्रम में दिखेगा। तो ऐसे बेसिक प्रावधान भी किए गए हैं। नया जो इनकम टैक्स है वो अप्रैल 26 से लागू होने वाला है, उसके लिए भी बधाई है। उसमें ज़्यादा सुविधाएं दी गई है। तो मैं आप सबके माध्यम से माननीय निर्मला सीतारमण जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। सर, आज का केंद्रीय बजट श्रमिकों के हिसाब से, श्रमिकों के कल्याण के हिसाब से कैसा है? देखिए, ये जो बजट है ये सार्वभौमिक है। पूरे भारतवर्ष को आर्थिक शिखर पर पहुंचाने की माननीय मोदी जी की जो एक बड़ी कल्पना है, उसको साकार करने की दिशा में ये बजट मील का पत्थर है। जहाँ तक श्रम मजदूरों की बात आप कर रहे हैं, तो श्रमिक देश की आबादी का लगभग 45% हिस्सा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का है। ये जो असंगठित क्षेत्र है, इसके लिए माननीय मोदी जी ने जो 4 लेबर कोड को जो 4 भागों में कोड किया है, उसमें इस बड़े वर्ग के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया है। मसलन जैसे प्रोविडेंट फंड है, ESI का इलाज का मामला है, ये सारे विषय, न्यूनतम वेतन सबसे बड़ी समस्या थी मजदूरों को, उसको लेकर के। तो ये जो बजट है ये व्यापक बजट है, सार्वभौमिक है, पूरे देश के हर कोने को। अब आप कल्पना करिए कि पूर्वोत्तर भारत जिस पर कभी किसी की निगाह नहीं थी, विदेशी शक्तियाँ, षड्यंत्रकारी लोग वहाँ अड्डे बना कर रखे थे। वहाँ 5 स्थानों पर पर्यटन विकास की बात है, कॉरिडोर बनाने की बात है, खनिज संसाधनों के लिए रेलवे कॉरिडोर बनाने की बात है।
कुल मिलाकर के बजट बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, बहुत सुंदर है, देश के सभी वर्गों के लिए फायदेमंद है। और आने वाले समय में इस बजट के बारे में व्यापक जो इसका वो है, वो सब आपको इसका परिणाम जो है, व्यापक परिणाम, वो व्यापक परिणाम आने वाले समय में पता लगेगा। धन्यवाद। केंद्रीय बजट जो आज जारी हो रहा है, एक भाजयुमो के आप अध्यक्ष हैं, युवाओं के हिसाब से कैसा है बजट? आज का जो केंद्रीय बजट हम सभी के बीच में जो प्रस्तुत हुआ है वो बहुत ही दूरगामी परिणाम को देखते हुए माननीय हमारे देश के यशस्वी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के माध्यम से जो हुआ, मैं आप सबके पत्रकार मित्रों को बताना चाहूँगा कि ये जो आज जैसे शिक्षा के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो अभी जारी किया कि 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में जो एक कंटेंट क्रिएटिव लैब खोलने की जो बात कर रही है, ऐसे मैं मानता हूं कि उन सभी स्कूलों में और सभी छात्राओं के लिए और युवाओं के लिए बहुत उत्साह का दिन है आज का दिन। और साथ ही साथ जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 5 सालों में लगभग 5 लाख के आसपास प्रोफेशनल्स तैयार करने की जो बात कह रहे हैं, वो भी हम सभी युवाओं के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। और जिस प्रकार से एमएसएमई का बात किए, आत्मनिर्भर का बात किए, तो हम सभी युवाओं को एमएसएमई के माध्यम से जो सुविधाएं मिलने वाली है आने वाले समय में, हम सभी युवा उससे गौरवान्वित है। और आने वाले समय में हम सभी युवा ऐसा है कि एमएसएमई के माध्यम से, चाहे वो स्वास्थ्य प्रोफेशनल के माध्यम से, चाहे जो शिक्षा में सुधार है, उन सभी जगह में हम सभी युवाओं, जो पढ़े लिखे युवाएं हैं, उनको वहाँ पे अवसर मिलेगा। और अवसर मिलने के पश्चात उनके आय में वृद्धि होगी। और आने वाला निसंदेह आने वाला समय विकसित भारत 2027 का जो परिकल्पना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देखे हैं, उस पर साकार होगा। और इस बजट के माध्यम से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी उनको बधाई देता हूँ और साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूँ। और ये सभी आम हमारे युवा जो तरुणाई है उसकी बजट है, और उस सभी युवाओं को मैं बहुत इस बजट के माध्यम से बधाई देता हूँ। आपका नाम? मैं चिंटू सोनकर, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंत्री राजनांदगांव।